Hello everyone and welcome back to my channel Shifa Education Hub. So today we are going to do an value education chapter number 11, water is precious. So student, tell me, what is the meaning of precious? Precious का मतलब क्या होता है? So the meaning of precious is कीमती. तो वाटर इज प्रीशियस मीन्स वाटर बहुत कीमती है, पानी बहुत कीमती है, तो हमें उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना है, ना ही वेस्ट करना है हमें। एंड जब भी यूज़ करना हो तभी यूज़ करना है, ना कि हमें उसे फालतू चीज़ों में वेस्ट करना है, ठीक है। सो वन स्टोरी इज गिवन हियर अबाउट द प्रीशियस वाटर एवरीवेयर, ट्राई टू सेव इट इफ़ यू केयर। अगर आपको सब जगह पानी बहुत जगह है, बट आपको अगर उसको पानी चाहिए हमें, तो उसे क्या करना चाहिए, हमें केयर करना है, ठीक है। गेट गोइंग। हाउ इज वाटर यूजफुल? पानी कैसे यूजफुल है, यू नो ना। इन वाटर, इन ड्रिंकिंग, वी यूज वाटर इन एवरीवेयर, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, एवरीवेयर वी आर यूजिंग। डू वी स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन वी लीव द प्लेस? क्या हम व्हेन वी यूज टू यूज द रूम, when we are watching TV or whatever we are doing in room, when your work is over and when you leave the room, did you close the fan and light? No, हम तो नहीं करते, हमें वो याद ही नहीं रहता। हमें क्या करना है, तो उससे हमें सेव करना है, राइट। हमें हर चीज़ सेव करनी है, ना कि सिर्फ वाटर। हमें लाइट बिल्स है, फिर फैंस है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी सेव करना है स्टूडेंट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव ऑन द अर्थ? हमारे अर्थ में रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वाटर। We should save water. One story is given here. Let's read the story. Thousands of years ago, बहुत सालों पहले, in India, there lived a very wise teacher. एक टीचर रहते थे, called विक्रम, उनका नाम विक्रम था। He was known to have understood nature, the world and everything in it very well. उसे बहुत नॉलेज थी हर चीज़ के बारे में। His disciples used to call him Master विक्रम. उसके जो चेले थे, डिसाइपल मतलब जो चेले उनके साथ जो रहते हैं, वो उन्हें मास्टर विक्रम बुलाते थे, राइट। वन डे मास्टर विक्रम वेंट आउट टू टेक अ बाथ। एक दिन वो बाहर आए बाथ लेने के लिए, मीन्स नहाने के लिए। ही वेंट आउट एज देयर वेर नो टैप्स तो वहाँ पे तब थे नहीं, वो बहुत सालों पहले। ही वॉज बाथिंग आउट इन द ओपन इन द टब मेड ऑफ वुड। एक जो वुड का बना हुआ टब था, वहाँ पे वो उस पर अंदर वो नहाने आए। एज सुन एज ही गॉट अप इन टू द टब, जैसे वो टब के अंदर गए, ही कॉल्ड आउट वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, एक जिनको बुलाया डिसाइपल्स को। पॉर सम कोल्ड वाटर इन टू माई टब, माई बाथ वाटर इज वेरी हॉट। उसने बोला कि कुछ थोड़ा सा ठंडा पानी डालो, बिकॉज माई वाटर इज वेरी हॉट। After that, the disciple quickly fetched a pot of cold water and began to pour in it. Master Vikram tub, this is perfect. तो एक जैसे वो तुरंत आया और एक उसके डिसाइपल ने उसके टब में पानी डाला, तो मास्टर विक्रम ने बोला, यस इट्स परफेक्ट, प्लीज डू नॉट पोर एनी मोर कोल्ड वाटर, थैंक यू, ही सेड। बोला अब ज़्यादा वाटर मत डालो, इट्स इनफ फॉर मी। Then the disciple threw the remaining cold water on the ground. तो डिसाइपल ने क्या किया, he threw the remaining water in the ground. When Master Vikram said, देखा ओ माँ, उसको तो वो बेचारा बहुत ही वो हो गया कि यार ये क्या हो गया। When Master Vikram saw the disciple throwing the water, he was very angry. वो बहुत एंग्री हो गया कि ये कैसे हो गया, इसने ऐसा पानी कैसे फेंक दिया, बिकॉज वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे फेंकेगा तो ये नहीं चलेगा ना ऐसा। वाई, तो उसने मास्टर विक्रम ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग? ही शाउटेड एंग्रीली एट हिज डिसाइपल्स। बहुत गुस्से में बोला कि तुम क्या कर रहे हो। द डिसाइपल डिड नॉट नो व्हाट रॉन्ग ही हैड डन। ही लुक अप एट द मास्टर विक्रम कंफ्यूज्ड। और डिसाइपल को मालूम नहीं था कि वो क्या रॉन्ग कर रहा है, वो एकदम कंफ्यूज था। वो कंफ्यूज चेहरे से मास्टर विक्रम को देख रहा था। तो मास्टर विक्रम ने कहा, Why did you throw the remaining water on the ground? आपने क्यों फेंका remaining water ground पे? You could have thrown it under the tree. आपने वो पानी को जो बचा हुआ उसे आप झाड़ में फेंक देते, ट्री में फेंक देते, तो उसे भी वाटर मिल जाता। The tree could have used the water to grow better, है ना। You could have thrown it in a flower bed पे, या तो फ्लावर पे डाल दिया था ताकि वो भी अच्छे से उग जाते। The flowers would have felt good. डोंट यू नो दैट यू मस्ट नॉट वेस्ट वाटर? आपको नहीं मालूम है कि वाटर को वेस्ट नहीं करना है? किसने कहा? मास्टर विक्रम ने कहा कि आपको नहीं पता है कि वाटर वेस्ट नहीं करना है। ही सेड एंग्रीली। द डिसाइपल अंडरस्टूड व्हाट मास्टर विक्रम मीन्ड। तो अंडरस्टूड, उससे समझ में आ गया कि मास्टर विक्रम ने क्या कहा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर वेस्टेड वाटर। और वो दिन से उसे सीख मिल गई कि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है।
सो हमें स्टूडेंट्स हमें क्या सीख मिलती है कि वी हैव टू सेव द वाटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वॉट एवर वी आर यूजिंग वी हैव टू सेव इट, वी डोंट हैव टू वेस्ट द थिंग्स. ओके, सो वन यहाँ पे पोएम दी गई है, प्लान्स ऑफ एक्शंस भी दिए गए हैं. लेट्स रीड. वाटर वाटर ऑल अराउंड, सेव एवरी ड्रॉप दैट कैन बी फाउंड. तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सब जगह पानी है, हमें क्या करना है, ऑल अराउंड, बट हमको सेव एक एक ड्रॉप भी सेव करना है. वेस्टिंग वाटर इजंट गुड, सो यू नेवर let your taps run, turn them off as soon as you are done. It means that when you open the tap and when you used to use water from the tap, you should close the tap as soon as you are done. Don't waste time in the shower. The harvested water should be used on the flower. हमें जब नहाने जाते हैं, बाथ लेने जाते हैं, तो हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टैंडिंग ऑन द डाउन ऑन द शावर. ओके, क्योंकि जो पानी हम वेस्ट करते हैं वो हमें फ्लावर में यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर बटन. वॉश योर कार इन अ रेन, हमारी कार को वॉश करनी है रेन में. सो नॉट एज मच वाटर विल गो डाउन द ड्रेन, ज़्यादा ड्रेन में पानी नहीं जाएगा. पुट अ ब्रीक इन द टॉयलेट बिफोर यू फ्लश, तो हमें फ्लश के अंदर क्या डालना है, वो ब्रीक इन द टॉयलेट, ताकि वो फ्लश का पानी थोड़ा कम यूज़ हो. तो वाटर वोंट गो डाउन इन द गश, ज़्यादा गश में ना जाए. यू मस्ट रियलाइज वाटर इज गुड, सो सेव एज एवरी वन नोज वी शुड. तो हमें वाटर को सेव रखना है. प्लान्स ऑफ एक्शंस आर गिवन हियर. आई विल स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना. आई विल नॉट थ्रो एनी एक्सेस वाटर फ्रॉम द कंटेनर, रादर इट विल बी टू वाटर द प्लांट. आई विल स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैन व्हेन आई लीव द रूम. सो यहाँ पे ऐसा असाइनमेंट दी गई, असेसमेंट टाइम है. यू हैव टू राइट दिस इन योर workbook, and my commitment also you have to write in the workbook. So our children, our chapter ends here. I hope you all have understood. Kindly listen this chapter properly and try to understand. Thank you.